हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मोबाइल गुरु। दोस्तों, नॉर्मली मैं अपने चैनल पे वही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो जेन्युइन होती हैं या जिनकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स खुश हो जाते हैं, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। तो लेकिन ये है कि जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर नीट और जे एग्ज़ाम के बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा नीट और जेई का एग्ज़ाम कराना। ये तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और किस तरह से ये इम्पॉसिबल लग रहा है या आगे चल के क्लासेस का क्या होगा, ये सबसे बड़ा इशू है। इसी के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूँगा जो कि रियल टाइम में है। दोस्तों, वो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे खुद क्या हो सकता है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पता चले कि क्या है ये इन्फॉर्मेशन। बेसिकली दोस्तों, आज मॉर्निंग में मैंने एक न्यूज़ देखी। मीन्स उस न्यूज़ को देख के तो मेरे होश मीन्स एकदम परेशान हो गया मैं। यूएस की न्यूज़ थी कि वहाँ पे स्कूल खोले गए थे 15 दिन के अंदर। विद इन द ओपनिंग ऑफ स्कूल 15 दिन के अंदर 97,000, वेरी बिग नंबर, 97,000 ऐसे बच्चे थे जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। मैं ये न्यूज़ देख के मेरे होश उड़ गए कि किस तरह से इतना ज़्यादा इन्फेक्शन कोरोना का हो रहा है, इतना ज़्यादा। क्योंकि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। किस तरह से इन बच्चों को 97,000 बच्चों को कोरोना हो गया, ये बहुत बड़ा इशू है। और यहाँ पे इंडिया में भी अगर आप देखें तो इस तरह का इशू चल रहा है कि स्कूल कॉलेजेस कब ओपन किए जाएं, बहुत बड़ा इशू चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं सितंबर से ओपन करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साल ही हटाना चाहिए। तो बहुत बड़ा इशू होने वाला है दोस्तों। अब इस इशू में आपका नीट और जेई का क्या होगा, ये बहुत बड़ा इशू है। स्कूल कॉलेजेस ओपन करना, सेंटर मैनेजमेंट करना, और उसके बाद एनी हाउ अगर आप देखेंगे तो जो एमबीबीएस या जेई कि जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट है उनकी भी तो क्लासेस नहीं चल रही। मीन्स स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो वो भी घर बैठे ही पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो स्कूल कॉलेजेस पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद है। अब वो कैसे ओपन किए जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने दूसरी कंट्रीज़ को देख के सीखा हुआ है। मीन्स जिसकी वजह से वो कोरोना में थोड़ा सा इन्फेक्शन कम किया है। तो अगर ये बात इंडिया के अथॉरिटी के पास भी होगी कि यूएस में ऐसा हो सकता है कि 97,000 15 दिन के अंदर बच्चे अगर कोरोना इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन 5 to 6 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है। क्योंकि यूएस की अगर आप देखेंगे तो हाइजीन और टेक्नोलॉजी और जो भी हेल्थ केयर डोमेन है वो हम लोगों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हो सकता है, ये बहुत बिग इशू हो सकता है। क्योंकि अगर इतने बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वो अपनी फैमिली में भी जाके, जो उनके बूढ़े माँ बाप होंगे या जो भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनको इन्फेक्टेड कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी बात एक बहुत बड़ा इशू है कि इस तरह से एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम कराना ही एक इशू नहीं है। सपोज़ करिए आपने एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम करा लिया, जेई का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम करा लिया, मीन्स इंट्रेंस। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में काउंसलिंग करानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग करा दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत बड़ा इशू होगा। कहाँ पे कैसे जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इस समय ट्रांसपोर्टेशन का इशू है ही है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। कहाँ पे कैसे, नियरेस्ट नोडल सेंटर कौन सा हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से, क्योंकि अगर इसका एग्ज़ाम हो भी जाता है जेई मेन और नीट का, तो इसकी क्लासेस कब ओपन होंगी। क्योंकि अभी जो प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट हैं वो तो ऑलरेडी क्लासेस नहीं उनकी ओपन हो पा रही हैं। वो जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, मींस एमबीबीएस का भी एग्ज़ाम देखिए, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एमबीबीएस के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। तो किस तरह से वो एग्ज़ाम देंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। तो अगर एग्ज़ाम कराना ही एक मकसद नहीं है, इसके बाद भी आगे आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला है। मानना पड़ेगा आपको, ये टास्क तो बहुत बड़ा होने वाला है कि एग्ज़ाम को किस तरह से कंडक्ट कराया जाए। आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम को कराया जा सकता है हाइजीन के थ्रू, कोविड-19 गाइडलाइन के थ्रू। ठीक है, आप सही हैं,
लेकिन ये गवर्नमेंट के दिमाग में होगा कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, वो ये सोच के कि क्या क्या हो सकते हैं इसके नतीजे। अगर कुछ गड़बड़ हुआ या बहुत ज़्यादा लार्जली इन्फेक्टेड होगा तो फिर बात आ जाएगी अथॉरिटीज़ पे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज़ सबके दिमाग में है दोस्तों, ये सारे इश्यूज़ को कंसीडर करके ही एग्ज़ाम को कराया जा सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम लग रही है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम हो भी गए तो आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह से वहाँ का केस मैंने देखा तो मैं तो दंग रह गया यार, कैसे पॉसिबल है इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन, मीन्स इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। अभी इंडिया में अगर देखिए तो सही से अगर कम्प्लीटली सब कुछ खुला नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये इशू है। 40,000 करीब डेथ हो गई, ये भी बड़ा इशू है। तो अगर ऐसा कुछ होता है एग्ज़ाम के थ्रू, इन्फेक्शन होता है या कुछ भी होता है, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपसे शेयर करने की दोस्तों। आज मैंने एक इन्फॉर्मेशन देखी, इसकी वजह से मैंने ये शेयर की है। तो ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला अगर ये एग्ज़ाम हो जाता है तो। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।